इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको एक डाइपोल के कारण पोटेंशियल पता, फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उसी एक पार्टिकुलर फार्मूले से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे। जैसे अगर आप समझिए ए बी अगर आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जिसके ऑनलाइक चार्ज -q + q है, आपको पता होगा डाइपोल के दो ऑनलाइक चार्ज जो होगा और सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलरिटी के होते हैं। तो ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ऑनलाइक चार्ज -q और +q है, ठीक है। अगर इस डाइपोल के डाइपोल सेंटर O से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू पता है, इस पॉइंट अगर P पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने पहले वाले सेशन में कैलकुलेट कर लिया था, एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। उस एक ही फार्मूले से हम एक्सियल, एक ही पॉइंट से हम यहाँ एक्सियल और इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट से ही हम एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। एक ही पॉइंट से हमने दोनों जगह पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया था, अब एक ही पॉइंट P से ही हम इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये तो जान लें कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होती है। इंटेंसिटी का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो अब हमें ये पता चल गया कि एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट E का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर इस एनी पॉइंट में, अब एनी पॉइंट अगर हम कह रहे हैं कहीं, एनी पॉइंट का मतलब किसी भी बिंदु पर, तो अगर किसी भी बिंदु की बात करें तो उसमें किसी भी बिंदु की बात करेंगे तो उसमें तो एक्सियल भी आ जाएगा, उसमें इक्वेटोरियल भी आ रहा है। तो एनी पॉइंट से ही हम दो इंटेंसिटी फिर कैलकुलेट करेंगे, और कौन कौन सा, पहले एक्सियल इंटेंसिटी की बात करेंगे। एक्सियल इंटेंसिटी के लिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। अगर इसी एक्सिस के ऊपर अगर हमें इंटेंसिटी यहाँ फाइंड करना है, ठीक है, तो एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी एक्सिस के ऊपर अगर हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो थीटा से 0 हो जाएगा। अब इंटेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू कितना भरेंगे भाई, थीटा की जगह यह कितना भर देंगे 0। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ अंडर रूट 1 + 3 cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, cos 0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 से 3 में इंटू करेंगे तो फाइनली 3 होगा। cos 0 1 का स्क्वायर 1 से 3 में इंटू करेंगे 3 होगा। अब इंटेंसिटी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ, 1 और 3 हो जाएगा 4 रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जो होगी, एक्सियल इंटेंसिटी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। अगर आपने इंटेंसिटी निकाला होगा तो एक्सियल इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ होता है। मैंने एनी पॉइंट से ही इंटेंसिटी एक्सियल भी निकाल लिया। cos 0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 से 3 में 3 + 1
इजिकल टू 4। अब 4 रूटवा से बाहर ही निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से p में गुणा करेंगे 2p। आइए निकालते हैं इक्वेटोरियल पर, मतलब इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ, इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, यह है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल जो होगा वो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90। इक्वेटोरियल लाइन पर अगर इंटेंसिटी निकालना है तो थीटा का वैल्यू 90। फिर यही फार्मूला यूज करेंगे इंटेंसिटी का, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ √1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 तो सॉरी प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 90 है। इक्वेटोरियल के लिए हमेशा याद रखेंगे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ √1 प्लस cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना। अब 0 से 3 में इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 90 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 से 3 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इंटेंसिटी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ 1 + 0 = 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 रूट से बाहर निकल करके 1 ही होगा, 1 से p में इंटू करेंगे तो p होगा। एक चीज़ पहले भी आप जानते होंगे कि एक्सियल इंटेंसिटी जो होती है, एक्सियल इंटेंसिटी ये रहा, एक्सियल इंटेंसिटी इक्वेटोरियल इंटेंसिटी का 2 टाइम्स होता है। देखिए यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r³ आया है, और यहाँ क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³। अब पहले भी पता होगा कि इंटेंसिटी एक्सियल और इंटेंसिटी इक्वेटोरियल, एक्सियल इंटेंसिटी कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ अपॉन इक्वेटोरियल इंटेंसिटी कितना होता है, ई इक्वेटोरियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये पूरा निगलेक्ट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 p/r³ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ क्या है 2p/r³ और यहाँ क्या है p/r³, ऊपर क्या है 2p/r³। अब देखो p/r³ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2/1, मतलब एक्सियल इंटेंसिटी जो होगी इक्वेटोरियल इंटेंसिटी का 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। इस रिलेशन को भी याद रखिएगा, पेपर में पूछता है। तो देखिए हम एनी पॉइंट हमको सिर्फ पता था, इंटेंसिटी सिर्फ इस पॉइंट पर हमें पता था, हमने एक्सियल भी निकाल लिया इक्वेटोरियल भी निकाल लिया, सिर्फ एनी पॉइंट से इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों निकाल लिया। अब इसी से आप चाहें तो दोनों जगह पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं।